अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आपको मैंने पहले करवा चुकी हूँ डिटर्मिनेंट्स मैं 2x2 मैट्रिक्स का, लेकिन फिर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि हम 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की तरफ चलें। लेट ए इज़ इक्वल टू, मैं एग्ज़ाम्पल लूँगी डायरेक्ट और वहाँ से आपको समझाऊँगी। ये पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। ए इज़ इक्वल टू 1 2 -1 3 मैंने आपके लिए मैट्रिक्स लिए। स्टेप नंबर 1 के आपने इसको इस तरह से लाइंस में लिखना है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर दरमियान में आपने माइनस लगाना है 1 × 3 माइनस लगा के और फिर यू मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया -1 × 2। तो जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आपके पास 5 आया एंड दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 की इक्वल होगा तो फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इन्वर्स के लिए हमें, सॉरी ये मैंने फिर डिटर्मिनेंट लिख दिया, ये एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ 2 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स में इसी को मैंने लिया है एग्ज़ाम्पल को ही। ठीक है, और इसी एग्ज़ाम्पल ए को ही लिया है। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी बता चुकी हूँ। एडजॉइंट में सिंपली आप ये प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको चेंज कर लेते हैं। 3 को 1 की जगह ले जाएं और 1 को 3 की जगह ले आएँ। और जो आपके पास ये डायगोनल है इस पे आपने साइंस को चेंज कर देना है। 2 के साथ पॉजिटिव साइन था, मैंने माइनस कर लिया है, और -1 के 1 के साथ माइनस था, इसको प्लस कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको समझाया हुआ है वैसे। अब हम इसी का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और फिर आपने क्या किया है कि इसकी वैल्यूज पुट करनी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास थी 5 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको इस इधर से मिली है, आपने ये पुट कर दी है और 5 को इससे डिवाइड कर दी है। ठीक है, ये देखें मैंने इसको यूँ डिवाइड कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 1/5 को, तो ये हो गया 3/5 और -2/5 और 1/5 और 1/5। दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। अब मैंने इसी को एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये जो ए इन्वर्स मिला है इसका दोबारा से आप इन्वर्स फाइंड करें तो उसका आंसर ए की इक्वल आता है। ठीक है, तो मैंने इसी से ही मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है कि चलें यहीं से हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, तो हमने ए इन्वर्स तो फाइंड कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम इस ये हमारे पास नया मैट्रिक्स आ गया, इस मैट्रिक्स को हम लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये देखें आपके पास मैंने पहले भी बताया है कि यूँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 × 1/5 एंड माइनस का साइन आएगा एंड देन 1/5 इंटू -2/5, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 1/5 आ गया एंड दैट इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो हमारा जो है यहीं पे हम स्टक कर देंगे और हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल, ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे आप पूछेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स आपने क्यों लिखा है, क्योंकि ए इन्वर्स अगर आप इसको ए इन्वर्स को यहाँ पे बी भी कह दें, लेट्स सपोज दैट इज दिस इज़ बी, तो आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपने ए इन्वर्स लिखा है वहाँ पे आप बी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में आपके पास था कि ए इन्वर्स का इन्वर्स आपने फाइंड करना है, तो फिर आपने यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है। इनकी प्लेसेस, प्रिंसिपल डायगोनल प्लेसेस को चेंज कर लें और इस डायगोनल पे आप साइंस को चेंज कर लें, तो ये आपके पास आ गया। अब फार्मूला यूज़ करें इन्वर्स के लिए, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स दैट इज़ इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आपका 5 यहाँ से ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में 5, और 5 मल्टीप्लाई होगा जब अंदर। ठीक है, अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये यूँ कैंसलेशन हो जाएगी और आपके पास ज़रा चेक करें ये वापस आपको ए मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ए इन्वर्स की भी समझ आ गई होगी और ये जो क्वेश्चन किया है इसको भी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।